सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है और तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है, एडवर्टाइजर से कमाया है और इस पूरे के पूरे धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा। हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया है। थोड़ा लेट हो गया, आप लोग ने पूछा नहीं, बट इट्स लाइक अ जेस्चर मेरी तरफ से। पता नहीं है कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस ऑफ ऑल द गेम्स व्हिच आई हैव प्लेड इन दिस टूर्नामेंट टू द इंडियन आर्मी। थैंक यू टू द इंडियन आर्मी। सर एक दिन में 2 जख्म है, लेकिन दूसरे वाला मुझे ज्यादा गहरा लगा है। क्या हम इन कंट्रोवर्सी के पीछे ही रहेंगे या हम इंडिया का मुकाबला भी करेंगे? पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि आप लोग ट्रॉफी लेके भाग गए हैं। साथ ही अमिताभ बच्चन, एक मेगा स्टार, उन्होंने भी ट्रोल कर दिया पाकिस्तान को। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक ट्वीट की है और अपनी टीम को उन्होंने मुबारकबाद दी है एशिया कप जीतने की पाकिस्तान के मुकाबले में। उसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया है। और रही बात ट्रॉफी ना लेने की, सर मैं सीधी सी बात है, मुझे बड़ी इंसल्ट फील हुई इस चीज को लेके। हमारा चेयरमैन बेचारा खड़ा है यूं करके और इंडियन क्रिकेटर्स खड़े हैं मोबाइल के ऊपर, वो कोई जूम पे बात कर रहा है किसी से, कोई मैसेज कर रहा है, कोई हमें कॉलेज टाइम नहीं होता लंबे पैन देने के जो होते एंज वाले बैठे सन लोग जो है ना वो चीखे मारे, पब्लिक कह रही है ये क्यों हुआ है, ये क्यों हारे इंडिया से। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान की तो ये तो बैटल फील्ड था, ये मैदान जंग था, ये खेल का मैदान नहीं था। उनकी ट्वीट के ऊपर काफी नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना ये कि जी पीएम मोदी को यहाँ पर इस वक्त खेल के मैदान में जो है ऑपरेशन सिंदूर या लड़ाई झगड़े को नहीं लाना चाहिए था। बाद में उन्होंने सूर्य कुमार यादव आया है और मिमिक किया उसने ट्रॉफी को, बाद में सब खिलाड़ी के साथ खड़ा हुआ और वो आतिशबाजी हुई और खत्म। जो ट्रॉफी है ना वो किसी के बाप की जागीर नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ट्रॉफी सिर्फ उसकी होती है जो वो जीतता है। अगर आप साथ ले गए तो बड़ा ही गलत किया। मुझे नहीं पता वैसे वो साथ कैसे ले जा सकते हैं। यानी भारत में तो यहाँ तक शुरू हो गया कहने लग पड़े ट्रॉफी चोर, ट्रॉफी चोर। लेकिन अगर यही बात हमारे खिलाड़ियों के लिए भी वो कह देते फवाद चौधरी साहब और दूसरे लोग जो इस वक्त बात कर रहे हैं तो बेहतर होता। हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? दिस इज द टैगलाइन। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आज अगर हम जीते तो ऐसे भी बहुत कुछ करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया। सूर्या ब्रिगेड ने लगातार 7 मैच जीते और उसने टूर्नामेंट अपने नाम किया। 28 सितंबर को खेले गए खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से परास्त किया। भारतीय टीम ने 9वीं बार एशिया कप जीतने में कामयाबी हासिल की। एशिया कप 2025 की समाप्ति के बाद भारत की T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक दिल छू लेने वाला फैसला लिया। सूर्या ने एशिया कप 2025 से मिलने वाली अपनी पूरी मैच फीस पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना के नाम कर दी। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, मैंने इस टूर्नामेंट की अपनी पूरी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों की मदद के लिए दान करने का फैसला किया है। आप हमेशा मेरे ख्यालों में रहेंगे। जय हिंद। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सूर्य कुमार यादव ने बताया कि उनकी तरफ से ये जेस्चर के तौर पर ऐसा किया गया है। सूर्य कुमार ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से टूर्नामेंट के सभी 7 मुकाबलों की अपनी मैच फीस भारतीय सेना को देना चाहते हैं। कप्तान सूर्या ने कहा कि इसे लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सूर्या के इस फैसले ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है और पाकिस्तान का रोना धोना चालू हो चुका है। क्या कुछ कहना है पाकिस्तान का इस मामले के ऊपर, आइए देखते हैं। वेंचरस किस्म का जो एक मामला हुआ वो था मोहसिन नकवी साहब से, जो टीम इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली और मोहसिन नकवी साहब वहां से चले गए। मेरे साथ सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये सारा सागा क्या बना और होना क्या चाहिए था और हुआ क्या और हुआ क्यों। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सना भाई। सर एक दिन में 2 जख्म है, लेकिन दूसरे वाला मुझे ज्यादा गहरा लगा है। हार गए, मैच खेले, हम हार गए। पहली बात तो उस पे भी बात होनी चाहिए। हम पहला मैच हारे, सुन लीजिए, पहला मैच हारे 9 हैंड शेक पे चला गया। दूसरा मैच हारे तो वो उसने जो साइन किया हारिस रऊफ, उसके कंट्रोवर्सी पे चला गया। तीसरा मैच ट्रॉफी पे चला गया और इस तीनों मैच हार के ऊपर हमारी क्रिकेट जो खामी है वो छुप गई कि हमने क्या तैयारी नहीं की हुई, क्या क्या गलती है, क्या कहां पे हम गलत हैं और क्या हम इन कंट्रोवर्सी के पीछे ही रहेंगे या हम इंडिया का मुकाबला भी करेंगे। जो बेस्ट वे है कि आप मुकाबला करिए, मैदान में आइए और उनको हराइए, उनको बताएंगे भाई हम भी आपके मद्दे मुकाबिल खड़े हैं, ऐसी कौन सी बात है। और रही बात ट्रॉफी ना लेने की, सर मैं सीधी सी बात है, मुझे बड़ी इंसल्ट फील हुई इस चीज को लेके। हमारा चेयरमैन बेचारा खड़ा है यूं करके और इंडियन क्रिकेटर्स खड़े हैं मोबाइल के ऊपर, वो कोई जूम पे बात कर रहा है किसी से, कोई मैसेज कर रहा है, कोई हमें कॉलेज टाइम नहीं होता लंबे पैन देने के जो होते एंज वाले बैठे सन धुप जिवें सेकंड ही हुंदी
तो चेयरमैन सब खड़े हैं, बाकी भी गेस्ट खड़े हैं, उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं आना। एट द एंड ऑफ द सेरेमनी उसने साइमन डोल ने कहा कि जी हमें ये बताया गया कि इंडियन क्रिकेटर्स ने कोई अवार्ड नहीं लेना, सो इट्स द एंड ऑफ द सेरेमनी। बाद में उन्होंने सूर्य कुमार यादव आया और मिमिक किया उसने ट्रॉफी को, बाद में सब खिलाड़ी के साथ खड़ा हुआ और वो आतिशबाजी हुई और खत्म, सेलिब्रेशन हुई। हाँ, सेलिब्रेशन हुई है। अब ये तो इट्स नॉट अ बिग डील को ट्रॉफी नहीं है जी उनको, ये ट्रॉफी वो जीत गए हैं, वो चैंपियन है, सबको पता है, दुनिया सब जानती है। बट हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? दिस इज द टैग लाइन, आवर कंसर्न ठीक है। इज वेरी सुनिए पर्टिकुलर। सर मैं और तरह का बंदा हूं, मैं और चीजें सोचता हूँ। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा राइवल कंट्री है, ऐसे ही है सर, कोई शक? बिल्कुल, कोई शक ही नहीं है इसमें। किसको आपको शक भी है? पता है, मुझे भी पता है कि आज अगर हम जीते हैं तो ऐसे भी बहुत कुछ करना सी। नहीं इस सर, बात कुछ का- ना कुछ तो हुआ है, वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। मुझे पता है, आप आगा साहब की बात करेंगे। हम्म, हमने बीच मैच में हार के भी काफी कुछ किया। हमारे बिल्कुल। चेयरमैन साहब ने भी ट्वीटें की, सीधी सी बात है, वो सबको पता चल रही है कि वो किस तरफ को थी। जाहिर है उनका जो मुनासिब लगा उन्होंने भी जवाब दिया, क्योंकि एक्शन पहले इंडिया की तरफ से आया था, इंडिया नो की तरफ से हैंडशेक के, हुआ, उसके बाद बिल्कुल। हमारा भी रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है। बट मेरा पॉइंट ये है कि इस सारे के चक्कर में क्या हमें नहीं पता था कि अगर वो जीत जाएंगे तो उन्होंने ट्रॉफी, सर जो आपके साथ हैंडशेक नहीं कर रहा वो आपसे ट्रॉफी लेगा। मुझे सिर्फ इतना आप बता दें, इतने मासूम बनने की जरूरत नहीं है, आपको पता था नहीं, कि वो लेंगे। अगर आप मुझे एक सिर्फ 30 सेकंड की इजाजत देंगे तो मैं आपसे एक इसका काउंटर क्वेश्चन कर लेता हूँ। जी। देखिए, हमें पता था कि वो हमसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, हम्म। तो क्या एसीसी चेयरमैन ना जाते स्टेज पे? आप बता दें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सर, क्यों ना जाते। हमारा इवेंट है ना, जब आईसीसी का होता है तो जय शाह सब जाते हैं, हमारा इवेंट है तो हम नहीं जाना, किसने जाना है? मैं ये नहीं। ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है? दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। इतिहास में, क्रिकेट के इतिहास में ये अनप्रेसिडेंटेड है कि जो टीम जीतती है, विनर टीम को ट्रॉफी ना दी जाए, या विनर टीम ट्रॉफी ना ले, या विनर टीम को ट्रॉफी ना मिले। ये क्या हुआ है? भारतीय टीम ने रिफ्यूज कर दिया, इंडिया की टीम ने रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट टू रिसीव ट्रॉफी फ्रॉम पाकिस्तान मिनिस्टर मोहसिन नकवी। उन्होंने कहा कि वो उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे और उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली। लेकिन साथ में अब भारत ये कह रहा है कि जो मिनिस्टर है टेक अवे ट्रॉफी विद हिम, मतलब ये कि ट्रॉफी लेकर भाग गए हैं आप लोग। पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि आप लोग ट्रॉफी लेके भाग गए हैं। साथ ही अमिताभ बच्चन, एक मेगा स्टार, उन्होंने भी ट्रोल कर दिया पाकिस्तान को क्रिकेट के उस पे। आपको पता है क्रिकेट ऐसी चीज़ है, हर एक को आग लगी हुई इस वक्त। भाई पाकिस्तान के अंदर तो ऐसी वीडियोस चल रही हैं, ऐसे लोग जो हैं इतना बुरा भला कह रहे हैं टीम को, ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं बस आपको क्या ही बताऊं। मैं सोच रही थी कि मैं आपको सुनवाऊं या ना सुनवाऊं। मैं कोशिश करती हूं कि मैं आपको इनकी थोड़ी सी बात सुनवा दूं। ये है पाकिस्तानी, एक है मेरा ख्याल है सिंधी है, बलोची है, कौन है, लेकिन वो बात करें, मतलब मीडिया में बात करें धड़ल्ले से सरेआम, और देखें जरा ये क्या कह रहे हैं। इसके बाद ना